In this our lecture, we are going to learn about what exactly the Power Pivot data modeling works. Okay, so data modeling हम लोग practically देखने वाले हैं, how we are going to build the relationship, how we are going to use that relationship into the charts and everything. So let's begin. सो पावर पिवट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, डेटा पुल किया है. डेटा मैंने जैसा लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया, इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांजेक्शनल डेटा, वॉट एवर द डेटा वी आर गोइंग टू ट्रांजेक्शन. सो यहाँ पे फूडमान ट्रांजेक्शन्स है. फूडमान ट्रांजेक्शन्स अगर डेटा हम लोग देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिपीट करते हैं हम लोग. सो यहाँ पे देखो अलग अलग आपके प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, दैट आर द प्राइमरी कीज विच ऑलरेडी फॉरेन कीज बोल के यूज हुआ है, and which are already connected with your master data and transactional data. Okay, so यहाँ पे customer IDs है, which customer IDs we are going to use over here, that is 106 customer रहेगा, तो 106 customer का information we are going to drag it from here like that. नॉर्मल एक्सेल में करना रहेगा तो हम लोग को वी लुकअप मानना है, और बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स मैच, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलेज है दैट वी कैन यूज. Now we are going to use how Power BI make it simplify, and we are going to how easily use that things in our Power. Okay, so let's begin in Power BI. Okay, so यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, डेटा को पुल किया. डेटा पुल करने के लिए हम लोग गेट डेटा कर सकते हैं फ्रॉम एक्सेल. एक्सेल वो बुक ले सकते हैं. एंड इफ आई गो टू द पावर बी आई, ओके, सो पावर पीओट के लिए हम लोग डेटा यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ दैट आर द CSV फाइल, वी कैन पुल दैट CSV फाइल. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने 4 डेटा को पुल किया. नाउ इफ आई गो फॉर द मॉडलिंग व्यू. ओके, सो मॉडलिंग व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट द कनेक्शंस आर बिल्डेड. बाय डिफॉल्ट कनेक्शंस आर बिल्ड मीन्स व्हाट एग्जैक्टली. सो यहाँ पे देखो जो डेटा है, डेटा के कॉलम नेम से दैट आर सेम. सेम यानी यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी, और यहाँ पे कस्टमर आईडी. The spellings of the column heads are same, so the relationships automatically build between them. अगर स्पेलिंग्स नहीं रहेंगे और रिलेशनशिप बिल्ड नहीं रहेगा, सो वी कैन गिव व्हाट कस्टमर आईडी. सो हम लोग कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी पे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे इसको पिक करना है और कस्टमर आईडी पे ड्रैग करना है. द रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बिल्ड. ये कब हो जाएगा, अगर आपके कॉलम हेडिंग नेम सेम नहीं रहेंगे, देन यू हैव टू ड्रैग एंड यू हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप. Now, format transaction is a transactional data called as your fact table, and customer lookup, product lookup, these are your dimension tables. So everywhere there are the unique keys has been built between these things. Okay. So now यहाँ पे one आ रहा है, यहाँ पे star आ रहा है. This is called as a one to many relationship. What exactly one to many? One means what? Whenever you go for the customer lookup, customer में क्या रहेगा, customer ID एक ही बार आएगा, है ना. मीन्स इफ 106 हम लोगों ने देखा, दैट कस्टमर इज ओनली वन सिंगल कस्टमर, नो अदर कस्टमर विल हैव द 106 आईडी. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वन. मीन्स कस्टमर आईडी इज यूनिकली डिफाइंड एंड दैट इज अ सिंगल कस्टमर. नाउ यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, प्रोडक्ट आई कस्टमर आईडी. जब सेल करेंगे तो एक ही कस्टमर को मल्टीपल टाइम्स ट्रांजेक्शन होएगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेनी. सो दैट इज कॉल्ड एज अ वन टू मेनी रिलेशनशिप दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड. सो हम लोगों ने देखा रेडीमेड रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो रहा है, कैसे. नाउ सिंपल, यहाँ पे देखो हम लोग का स्टोर है तो यहाँ पे स्टोर आईडी आ रहा है. सो स्टोर आईडी का यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड है. नाउ स्टोर आईडी में जाएंगे तो यहाँ पे रीजन आईडी भी है, बट रीजन आईडी हैज नॉट रिपीटेड इन ट्रांजेक्शनल डेटा. ओके, मीन स्टोर इज इन अ पर्टिकुलर रीजन, और वो रीजन क्या है, एक ही रीजन में मल्टीपल स्टोर रह सकते हैं. तो स्टोर आईडी इज यूनिकली डिफाइंड. अभी इन केस ऑफ समझ लो मुझे स्टोर आईडी का रिलेशनशिप इज स्टोर डिफाइन करना है, बिकॉज वो स्टोर कौन से रीजन में आ रहा है और रीजन का डिटेल चाहिए मुझे. देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुल द डेटा. सो मैं क्या करता हूँ, गेट डेटा में जाता हूँ. फ्रॉम द CSV है आपका, टेक्स्ट और CSV लेता हूँ मैं, और हम लोगों ने पावर पीओट में जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे देखो रीजन लुकअप में उसको इंपोर्ट करना है. सो रीजन लुकअप को मैंने इंपोर्ट किया. सो यहाँ पे देखो ये रीजन आईडी बाय डिफॉल्ट है. देखो अभी यहाँ पे रिलेशनशिप ऑटोमेटिक क्रिएट होगा बिकॉज कॉलम हेडिंग्स आर सेम. सो यहाँ पे मैंने रीजन आईडी को इंपोर्ट करता हूँ मैं. द डेटा इज गेटिंग पुल्ड.
सो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया बिकॉज ऑफ द कॉलम हेडिंग्स आर सेम। नाउ यहाँ पे देखो रीजन आईडी यहाँ पे रिपीट होने वाला है, यहाँ पे किधर भी नहीं है, सो दैट डजंट हैव एनी लिंकिंग टू योर फूडमार्ट ट्रांजेक्शन डेटा। सो नाउ हाउ दिस वर्क्स एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे देखो हम लोग का जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हम लोग को टोटल सेल्स है, क्वांटिटी ऑफ द सेल्स है। नाउ ये आपके कैलकुलेटेड फंक्शंस है इन अ डैक्स। अभी ये कैसे कर देखेंगे पावर बीआई में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। राइट नाउ यू कैन यूज क्वांटिटी फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज एक्चुअली। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कौन सा भी चार्ट लेता हूँ, समझ लो मैं टेबल ले लिया। ओके, नाउ टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सो फूडमान ट्रांजेक्शन, सो मुझे कौन सा प्रोडक्ट सेल हो गया, कितना कितना क्वांटिटी में सेल हो गया है यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे मैं फूडमान ट्रांजेक्शन में मुझे क्वांटिटी है और प्रोडक्ट लुकअप में मेरा प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांड है, प्रोडक्ट के नेम है, समझ लो मुझे ब्रांड वाइज प्रोडक्ट देखना है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रांड को ड्रैग करता हूँ फील्ड में। सो यहाँ पे ब्रांड आ गया और यहाँ पे मैं क्वांटिटी को ड्रैग कर रहा देखो। सो ओवरऑल टोटल क्वांटिटी सेल्स यहाँ पे आ गया। मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे खाली रिलेशनशिप बिल्ड किया बिटवीन द डेटा, बट ऑन दैट बेसिस ऑफ रिलेशनशिप द रिपोर्ट में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली बिल्डिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स एंड पुलिंग द डेटा हो रहा है। यही चीज़ आप एक्सेल में करने जाएंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको देखो हम लोग को वी लुकअप मारना पड़ेगा, लुकअप से डेटा लेना पड़ेगा, देन वी हैव टू क्रिएट अ पीओ टेबल और चार्ट एंड देन उसमें डेटा आएगा। अगर सिंपल यहाँ पे देखो मैं उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ और मैं कस्टमर लुकअप में जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, कौन से जेंडर्स को कितना सेल हो गया देखना है, मेल में और फीमेल में। इफ आई ड्रैग द कॉलम देन अगेन मेल और फीमेल डेटा यहाँ पे आ गया। मीन्स व्हाट वी हैव यूज थ्री डिफरेंट टेबल्स टू बिल्ड सिंगल मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे देखो किधर भी मुझे वी लुकअप नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, वी आर बिल्डिंग द रिलेशनशिप एंड वी आर पुलिंग द डेटा। So it is the easiest way to analyze the data with a fact table and dimension table by building relationship, avoiding multiple formulas and saving your lots of time. So why to wait, stay tuned। हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने वाले हैं हाउ वी गोइंग टू यूज दिस डेटा modeling for building these, like these are the total sales we manually build that one. So we're going to learn in next lectures what are the total sales, what are the new measures and columns in Power BI DAX. So thank you very much for listening Power Power Pure data modelings. If you really like the videos, then must hit the like button and subscribe our channel. Thank you very much. Thanks a lot.